नमस्कार, आज मैं आपके बीच फिर मौजूद हूँ एक नए विषय को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने भी फेसबुक पे पोस्ट भी किया है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर के एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है और उसने कहा है कि जो भी हिंदू, जो भी व्यक्ति से उसका मतलब हिंदू ही रहा होगा, जो भी उस मंदिर में जाएगा, वो मुसलमान होकर के बाहर निकलेगा, क्योंकि वहां पर बाबरी नाम की मस्जिद थी। तो मैं उस तोतले से पूछना चाहता हूं कि बाबर का जन्म पहले हुआ था या श्री राम का जन्म पहले हुआ था, और अयोध्या में श्री राम की जन्मस्थली है या फिर उस आक्रांता, बलात्कारी, हत्यारे बाबर की। और ये बाबर को अपना मतलब वंशज मान रहे हैं, ये अब्दाली को, गौरी को, गजनवी को अपना वंशज, अपना पूर्वज मान रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं और उनके नाम से हथियार बना रहे हैं, मिसाइलें बना रहे हैं, ताकि जिन लोगों ने, अब्दाली ने, गौरी ने, गजनवी ने जैसे भारत को आकर के आक्रमण किया, हमला किया, इनको बर्बाद किया, तो इनको लगता है कि उस नाम की मिसाइलें बना करके ये फिर भारत के ऊपर मारेंगे और भारत को फिर से तबाह और बर्बाद करेंगे। लेकिन मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूं कि भाई साहब, कंधार में पुरानी कुछ इमारतें हैं, छोटी मोटी, जैसी भी इन्होंने बनाई होगी, क्योंकि इस कौम का दावा सिर्फ हिंदुस्तान में ही है बड़ी और ऐतिहासिक इमारतें बनाने का, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार आदि इत्यादि ऐसी इमारतें इन्होंने यहीं बना पाए हैं। बाकी जहां से इस्लामिक आए हैं और इस्लाम आया है, पूरे विश्व में वहां पर एक 2 BHK भी 1400 साल, 1200 साल, 1000 साल पुराना ये लोग नहीं, मतलब 2 BHK जितनी बिल्डिंग भी ये लोग नहीं बना पाए कि जो मतलब कि कुछ वैश्विक विरासत में आता हो, कुछ यूनेस्को ने उसको वैश्विक धरोहर घोषित कर दिया हो, ऐसी कोई नहीं बना पाए। हिंदुस्तान में आकर पता है इन्होंने क्यों बनाया? आपकी और हमारी कमी की वजह से। कैसे? कुछ गधे घोड़ों पर बैठ के आए थे, हाथों में तलवार लेकर के और एक हाथ में आसमानी किताब लेकर के। वो अपने साथ ना कोई कारीगर लेके आए थे, जिन्हें हम मिस्त्री कहते हैं आज की डेट में, ना कोई मटेरियल लेके आए थे, सफेद, काला, नीला, पीला किसी प्रकार कोई पत्थर लेके नहीं आए थे, कोई चूना भट्टी नहीं लेके आए थे, कोई नक्शा लेके नहीं आए थे, कोई इंजीनियर लेके नहीं आए थे, कोई पैसा लेकर के नहीं आए थे, ये पैसा लूटने आए थे। इन्होंने देखा उस वक्त जो राजा रजवाड़े थे, हम में और आप में उस वक्त बहुत एकता नहीं थी। ये आए, इन्होंने हमारा पैसा लेकर के, हमारे कारीगर लगा करके, हमारा ज्ञान, नक्शा, सब कुछ लगा करके, पत्थर लगा करके यहां इमारतें खड़ी की। 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़ करके कुतुब मीनार बनाया। हमारे ही यहाँ का ये लाल पत्थर साथ लाए थे जिन्होंने लाल किला बना लिया, ये सफेद पत्थर साथ लाए थे इन्होंने ताजमहल बना दिया, नक्शा साथ लाए थे। वो ताजमहल भी एक पुराना महल है, जिसे हवेली टाइप, महल टाइप, कुछ भी आप कह लीजिए। क्यों? क्योंकि विश्व के पूरे इतिहास में एक भी कब्र ऐसी नहीं है जहां पर रक्षक टोली के लिए खड़ा होने की जगह बनाई गई हो, जहां पर वॉच टावर आज के टाइम में जिन्हें कहा करते हैं, 4 दिशाओं में 4 वॉच टावर बनाए गए हो। पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई भी मकबरा, कोई भी कब्र देखने को नहीं मिली है। क्योंकि कब्र में ऐसा होता है कि अगर मुर्दा गाड़ दिया तो गाड़ दिया, अब उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं। ऐसा थोड़ी है वो एक बार आपने कब्र में मुर्दा गाड़ दिया, वो भी बुढ़ियाओं को, बुढ़ों को गाड़ा है। हालांकि इनके उसमें क्या होता है, कुछ कब्रों की देखभाल करने की कस्टम है, जो जवान बच्चियों की डेथ हो जाती है फिर उनको गाड़ते हैं, तो ताकि इनके उसमें कुछ मरने के बाद भी सिस्टम है, तो उसे बचाने के लिए आज की डेट में पाकिस्तान में लोग कब्रों के ऊपर गेट लगवा रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कई सौ साल पहले की। उस समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि आपने किसी को गाड़ दिया तो वहां बैठो और चौकीदारी करो। तो ताजमहल में वो वॉच टावर क्या कर रहे हैं? वो जो सैनिकों के लिए घात लगा के जो सैनिक खड़े रहते हैं, जो नजर रखते हैं कहीं दुश्मन ना आ जाए, इस तरीके के खिड़की, दरवाजे वो क्या कर रहे हैं? क्या वो किसी मकबरे की निशानदेही करते हैं? विश्व में
ताजमहल को छोड़ करके किसी और मकबरे में ऐसे चिन्ह पाए गए हैं? आप साउथ में जाकर देखो, भारत के दक्षिणी राज्यों में जाकर के अगर आप देखें तो वहां जो मंदिर होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वो काफी ऊंचे होते हैं। बनावट से पता लगता है कि दक्षिण भारतीय मंदिर है, बनावट से पता लगता है कि ये उत्तर भारत के मंदिर होंगे, क्योंकि आपस में मिलते हैं, चीजें मिलती हैं आपस में। शिवलिंग आप उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक देखेंगे तो आपको देख के मालूम चलेगा। तो इसी प्रकार मस्जिदें पूरी दुनिया में आप देखें अगर, हालांकि चीन ने अब उसको एक अलग नक्शा दे दिया है, चीन ने कह दिया कि ये सब कुछ ड्रामा नहीं चलेगा, यहाँ पर हमारी कुरान चलेगी और हमारा ही मस्जिद चलेगी। हम बताएंगे कैसे, वो गोल गुंबद नहीं बनाएंगे, स्क्वायर करके घर की छत की तरह बनाएंगे। तो ताजमहल जैसा मकबरा, कब्र, पूरी दुनिया में वैसा कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वो कब्र नहीं है। अगर लाल किले जैसा किला सेम एक दिल्ली में है, जैसा एक आगरा में लाल किला है, मीनारें आप देखें अगर, इस्लामिक मीनारें, इस्लामिक किले, इस्लामिक कब्रें, जो छोटी दूसरी कब्र होती हैं, आप देखिए हिमायूं टॉम्ब है, लोधी का मकबरा है दिल्ली में, और भी कई बड़े शासकों के मकबरे हैं। सिर्फ भारत में नहीं, भारत से बाहर भी कुछ मकबरे हैं। आप उन्हें देखिए तो आपको लगेगा कि मैं कुछ सिमिलर देख रहा हूं, कुछ एक जैसा देख रहा हूं। लेकिन अगर आपको ताजमहल अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ऐसा पहले देखा या इसके बाद किसी दूसरे इस्लामिक ढांचे में ऐसा कुछ देखूंगा। तो ताजमहल को सीधे सीधे मकबरा और कब्र कह देना, ये थोड़ा सा आउट ऑफ लॉजिक बात हो जाएगी। पढ़ाया जाता है हमको, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसा पूरी तरीके से है नहीं। तो जावेद मियांदाद जी से मैं बताता हूं आपको कि जो आप बता रहे हो कि ये जो भी वहां जाएगा वो मुसलमान हो जाएगा, तो बाबू जो लोग मक्केश्वर महादेव जा रहे हैं पैसा खर्च करके, पूरी दुनिया से आ रहे हैं, तो क्या वो हिंदू हो जा रहे हैं? शिवलिंग चूमने भारत से बेचारों को मक्का जाना पड़ रहा है। तो भैया अगर ऐसा कुछ है तो बता दो, हम यहीं चुमवा लेते हैं, फिर वहां जाने की क्या क्या जरूरत है। और पाकिस्तान में भी खैर, चाहे मरी गरी हालत में, चाहे बहुत ही खराब हालत में हो, कुछ शिवलिंग तो बचे ही होंगे, उन्हें चूम लिया करो। पैसा खर्च, तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं, ऊपर से तुम वहां जाकर के शिवलिंग चूमने जाते हो, इतना कष्ट करते हो, यहीं चूम लो ना। तो भैया मेरी नजर में भी जो बंदा पैसा खर्च करके मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग चूमने जा रहा है वो हिंदू हो जा रहा है। तो अगर कोई आपके आसपास भी गया हो तो आप समझ लो कि वो हिंदू हो गया है। दोस्तों बात शुरू हुई थी कंधार में इमारत को लेकर के, तो बात निकल पड़ी कि जिन्होंने कंधार में एक इमारत बनवाई उन्होंने भारत में क्या क्या बनवाया। कंधार में एक आक्रांता ने एक इमारत नहीं, एक ऐसे ही मीनार पिलर सा बनवा दिया और उस पिलर पे लिखवाया कि यहां पर हिंदू महिलाएं दो दो कौड़ी में बिका करती थी। और पाकिस्तानी उस खंबे को देख करके बहुत खुश हैं, उन्हें लगता है कि देखो यहां पर ये गंदे हिंदू, इनके घर की औरतें दो दो कौड़ी में बिका करती थी, और ये उस चीज को लेकर के बहुत खुश हैं। और इनकी खुशी का ठिकाना इतना है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने गौरी गजनवी अब्दाली के नाम पर मिसाइलें बना ली उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि उन्होंने हिंदू औरतों के साथ वो काम किया जो आज आईएसआईएस और बाकी के लोग दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ कर रहे हैं, उनकी आंखों के हिसाब से उनकी बोली लगाकर उन्हें बेच रहे हैं मार्केट में। तो ये इनका पुराना रिवाज है। आज आईएसआईएस कर रहा है, तालिबान कर रहा है, पहले ये गौरी गजनवी और अब्दाली ने किया है काम।
तो अब इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने हिंदुओं की औरतें बेची। अब मैं जावेद मियांदाद और उसकी सोच वाले तमाम पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने कागज बही खाते पुराने खगालिए और अपने इतिहास को खगालिए और पता कीजिए कि कितनी पीढ़ी पहले तक आपका धर्म, आपकी पूजा पद्धति इस्लाम था। तो जवाब आएगा 10, 15, 20, 25, 30 पीढ़ी पहले। अब अगर पीढ़ी का मान लिया जाए 30 पीढ़ी और 40 पीढ़ी मान लो, और 25 साल या 30 साल की ऐसा मान लो कि उस वक्त जल्दी शादियां हो रही थी, नई नई पीढ़ियां आ रही थी, ऐसा वैसा कुछ हो रहा था। 25 साल की एवरेज भी मान लेंगे, 40 पीढ़ियां भी मान लेंगे, तो भी अगर आप जाएं तो देखेंगे कि ये लोग 700 से 1000 साल के पहले ये सब हिंदू थे। इसका सबूत आज भी अफगानिस्तान में बुद्ध की कई सौ फुट ऊंची मूर्तियां हैं, जो कि हाल ही में कुछ सालों पहले तालिबान ने रॉकेट लॉन्चर से उड़ाई है। आज उन नालायकों को, तालिबानियों को अपनी गलती का एहसास है और उस टूटे फूटे हुए जो मूर्ति के अवशेष हैं, उन अवशेषों के भी उन्होंने फॉरेनर्स के लिए खोल के उस पर टिकट लगा दिया है। अगर वो साबुत मूर्तियां होती और उस पर खोल करके फॉरेन विजिटर्स के लिए उनको खोल देते, उस पर टिकट लगाते, तो उनकी इकोनॉमी कैसे चलती? आज तो वहां एक पेंसिल भी नहीं बनती है। और लगभग वैसा ही हाल पाकिस्तान का भी धीरे धीरे होता जा रहा है। वो भी अपने 1400 साल पहले की यात्रा पाकिस्तान ने अभी 70-80 साल पहले शुरू की है, और वो उस राह पे काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब वहां पर धीरे धीरे लाइट, साफ पानी, आटा और अन्य खाद्य पदार्थों की, दवाइयां थी नहीं ना पहले, तो ऐसी चीजों की जो चीज पहले नहीं मिल रही थी या दुर्लभ हुआ करती थी, वो अब पाकिस्तान में फिर से दुर्लभ होना शुरू हो गई है, उनकी इन्हीं नीति, इन्हीं सोच के कारण। अब उन्हें लग रहा है कि हिंदू औरतों को अहमद शाह अब्दाली, गौरी, गजनबी ये वहां बेचते थे तो बहुत अच्छा करते थे, और ये खुद 40 पीढ़ी पहले ये लोग हिंदू थे, और भारत से, आज के पंजाब से आज के राजस्थान, राजस्थान तो पूरा ही पूरा भारत में, मतलब राजस्थान के पार भारत है, पंजाब के, आज के भारतीय पंजाब के पार भारत, तो वहां से आज भी कंधार तक का सफर फ्लाइट से भी कई घंटों का है, और मैं अगर बस या ट्रेन की बात करूं तो वो 24 से ज्यादा घंटों का होगा, जब हम अगर बाय ट्रेन भी अगर उस तरफ निकलते हैं तो सोचो, जिस वक्त कुछ गधे घोड़ों पे सफर किया करते थे, एक हाथ पे तलवार और एक हाथ में आसमानी किताब लेकर के, तब वो सफर कितने महीनों का रहा होगा। और क्या किसी औरत को, किसी महिला को, किसी आदमी को भी बंदी बना करके इतना दूर लेके जाना, इतनी बड़ी संख्या में, कि उन्हें बेचा जा सके, पॉसिबल है? एक दो लोगों को बंदी बना करके ले जाना हो, 2, 4, 10 लोगों को, तो समझ में आता है कि हो सकता है वो अपने साथ में घोड़े लाए हो या उन्होंने यहां से घोड़े कर लिए हो, लेकिन कि वहां लेके जाके बेचा जा सके, मार्केट में उनसे पैसा कमाया जा सके। जहाज चल नहीं रहे थे, गाड़ियां चल नहीं रही थी, इन्होंने कुछ खोजा नहीं अपनी जिंदगी में सिवाय तलवार, डाक के डकैती, हत्या, बलात्कार के, तो इन्होंने किसी चीज का आविष्कार किया नहीं। तो जिन औरतों को कंधार में बेचा जा रहा था, वो कहां की थी? आज के केपीके की, आज के मैक्सिमम सिंध की, या फिर पाकिस्तान के जो पंजाब वाला जो प्रांत है, जो केपीके से लगता हुआ है, वहां की। यानी कि कुल मिला के जिन हिंदू औरतों को उस वक्त वहां बेचा जा रहा था, वो इन जावेद मियांदाद जैसे पाकिस्तानियों की ही मां बहनें थी, दादियां थी उस वक्त की, जो कि
उस वक्त वहां बेची गई, और आज इन्हें अपने ही पूर्वजों के वहां बेचे जाने पर, उनके साथ हुई निर्लजता पर, उनकी हत्या पर, उनके अत्याचार पर आज इन्हें गर्व है। और जिन्होंने गर्व किया ये उन्हें अपना पूर्वज माने बैठे हैं। ये तो इनका एक कॉमन सेंस है, ये हिस्ट्री का सेंस है इनका। उन आक्रांताओं को ये अपना पूर्वज मान करके उनकी पूजा कर रहे हैं और भारत पर गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, उन्हीं के नाम से बने मिसाइलों के दम पर। आप चोरी की टेक्नोलॉजी से मिसाइल बना सकते हैं, लेकिन चोरी के इतिहास को लिख करके अपना भूत और भविष्य नहीं बदल सकते। नफरत में अंधे हो चुके हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नफरत में अंधे हो जाओ, लेकिन क्या इससे सच्चाई बदल जाएगी? मैं इस बात पर सभी पाकिस्तानी इतिहासकारों को, स्कॉलर्स, विद्वानों को और वहां के मौलानाओं को, मौलवियों को चैलेंज करता हूं कि वो बताएं, जो कंधार पर इबारत लिखी गई है, कंधार की उस खंबे, उस मीनार पे इबारत लिखी गई है कि यहां हिंदू महिलाएं बिका करती थी, वो कौन थी, वो कहां की थी? ये जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये सब उन्हीं जो औरतें बिक रही थी उन्हीं के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, उन्हीं के बच्चों से पाकिस्तान बना है। कुछ नालायक यहां से चले गए, अच्छा हुआ चले गए। तो पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहूंगा, वो मैं देखता हूं कुछ पाकिस्तानी वीडियोस, तो कहते हैं होश के नाखून। तो पाकिस्तानियों, होश के नाखून लो और अपने ही माताओं बहनों के बिकने की कहानियों पर गर्व मत करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब्दाली ने, गौरी ने, गजनवी ने तुम्हारे साथ क्या किया? यहां तो हमने फिर भी किसी को 16 बार हराया, किसी को हमने टक्कर दी। अगर हमने मार खाई है तो हमने मारा भी है। तुमने सिर्फ मार खाई है, खाई है, खाई है, और इसलिए उस मार की शर्म ने तुम्हें, तुम्हारा डीएनए तक तुम्हें बदलने को मजबूर कर दिया है। आज एक कोई बहुत बड़ा पत्रकार है तुम्हारे यहाँ का, वो कहता है कि मेरा डीएनए तो वो मिडिल ईस्ट का, जाने पता नहीं कहाँ का है, वो भारत का नहीं है। वो खाना हमारे जैसा खा रहा है, शक्ल हमारे जैसी है, बातचीत करने का तरीका, बालों की बनावट, चेहरे की बनावट, शरीर की बनावट, नैन नक्श हमारे जैसे हैं, लेकिन वो मिडिल ईस्ट वाला है, कहीं अपने आप को कहीं का वो अरब समझता है कुछ। तो ये तुम्हारे अंदर की हीन भावना है, जिसे कहते हैं ना उर्दू में एहसास कमतरी। तो तुम जब तक अपने आप को अरबों का कुत्ता समझोगे तो तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत कुत्तों वाली ही रहेगी। जब तक अपने ही माता बहनों को नोच खाने वालों के ऊपर तुम गर्व करोगे तो तुम्हारे साथ यही होता रहेगा। आप ना तो मेंटली ना ही इकोनॉमिकली आप कभी ऊपर उठ सकते हो। जिस हालत में हो वैसे ही रहोगे और उससे भी बुरे हालत में आ जाओगे, क्योंकि आपने अपना नसीब अपने हाथों से उल्टी दिशा में लिखने वाली भाषा में लिख दिया और वो आपको उल्टी दिशा की तरफ लेके चल पड़ा। तो सभी पाकिस्तानियों को मेरा यही जवाब रहेगा कि एक बार खोजें कि जिन इबारतों पर कंधार की आप इतरा रहे हैं, जिन मिसाइलों के नाम पर आप इतरा रहे हैं, वो कौन थे, उनका इतिहास क्या था और उन्होंने आपके साथ क्या किया, और आपकी पूजा पद्धति या आपका धर्म और मजहब 30-40 पीढ़ी पहले क्या था। और जब आप मुस्लिम नहीं थे तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे और वो लोग आपके साथ क्या कर रहे थे। आप इतना खोज लो, सब क्लियर हो जाएगा और आप मजबूर हो जाओगे अपनी मिसाइलों के नाम बदलने के लिए और खुद को
उनके साथ जोड़ने में आप शर्मिंदगी का एहसास करेंगे। आपके अंदर की एहसास कमतरी जो शेखों के साथ आपकी है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप उसको कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को अरबों के साथ। क्योंकि आप लोग वो सब हो ही नहीं जो आप अपने आप को बता रहे हो। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल हेमोलिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।